कैसे टूटा पांडवों का अहंकार। महाभारत काल से जुड़ी कई कहानियां हैं जिनसे हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। मनुष्य हो या देवी देवता या कोई बलवान, इस संसार में अभिमान सभी को घेरता है। इससे वही निकल सकता है जो ज्ञानी के साथ साथ विनम्र हो। महाभारत काल की एक कहानी, जब पांचों पांडव में से 4 पांडव को अपने अभिमान के कारण मृत्युदंड का भागी बनना पड़ा। जाने विस्तार से कैसे टूटा पांडवों का अहंकार। जब पांडव वन विहार को निकले तब सभी पांडव वन के एक स्थान पर रुके। सभी को प्यास लग रही थी। तभी अनुज पांडव नकुल ने सभी भाइयों को विश्राम करने कहा और स्वयं पानी लेने चला गया। समीप ही उसे एक निर्मल जल से भरा जलाशय दिखा, जिसे देख वह तेजी से उसकी तरफ पानी लेने के लिए बढ़ा। तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई जिसने नकुल को चेतावनी देते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, यह मेरा जलाशय है, अगर इसका पानी पीना है तो तुम्हें मेरी जिज्ञासा को शांत करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उचित उत्तर देना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु का भागी बनाना होगा। नकुल ने उसकी एक ना सुनी। उसे अपने और अपने भाइयों की शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसी अभिमान के चलते वो जलाशय का पानी पीता है और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। बहुत देर तक नकुल के वापस न लौटने पर सहदेव उसकी खोज में निकलता है और सहदेव को भी आकाशवाणी सुनाई देती है, लेकिन वह भी अभिमान स्वरूप मारा जाता है। क्रमश अर्जुन और भीम का भी यही हाल होता है। एक के बाद एक चारों पांडवों की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद जब कोई वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर सबकी खोज में जलाशय के पास पहुंचे। भाइयों की ऐसी दशा देख वह बहुत चिंतित हुए और क्रुद्ध स्वर में सभी को पुकारने लगे। तब ही पुनः आकाशवाणी हुई और कहा, मेरे कारण ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सवाल पूछने को कहा। उनके ऐसा कहते ही वहां यक्ष देवता आए और उन्होंने युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, जिनका युधिष्ठिर ने सहजता से उनकी जिज्ञासा को शांत किया। फलस्वरूप यक्ष देवता ने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वो अपने इन भाइयों में से किसी एक के प्राण वापस ले सकते हो। युधिष्ठिर ने वरदान स्वरूप नकुल को मांगा। इस पर यक्ष देव ने अचंभित होकर पूछा, तुमने नकुल के प्राण क्यों मांगे? तुम्हें अर्जुन अथवा भीम में से किसी को चुनना था जो आजीवन तुम्हारी रक्षा करते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष देव, बिना 3 भाइयों के भी मैं इस संरक्षण का क्या करता। मैंने नकुल को इसलिए मांगा क्योंकि वह माता मादरी का पुत्र है। इस तरह मैं माता कुंती और नकुल माता मादरी का पुत्र होने से दोनों माताओं की एक एक संतान जीवित रहती, जिससे दोनों के कुल जीवित रहेंगे। इसलिए हे यक्ष देवता, मुझे आप नकुल दे दीजिए। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायण स्वभाव से प्रसन्न होकर यक्ष देव सभी पांडवों को जीवित करते हैं, जिसके बाद पांडवों को अपने अभिमान पर लज्जा आती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर के इसी स्वभाव के कारण सभी पांडवों को जीवनदान मिलता है। इसलिए कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते उनका जीवन कभी गलत दिशा में नहीं जाता। वे कभी अवगुणों के भागी नहीं बनते। धर्म का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन उस पर संतोष एवं न्याय मिलता है। अधर्मी को कभी संतोष नहीं मिलता। संतोषहीन जीवन जीने योग्य नहीं होता। अतः सदैव धर्म का पालन करें। कैसे टूटा पांडवों का अहंकार। इस कहानी से यह पता चलता है कि पांडव जैसे ज्ञानी भी अभिमानी हो जाते हैं। सच तो यही है कि ज्ञानी में भी ज्ञान और अपनी विद्या का अहंकार होता है, लेकिन ये भाव उसे उसके गुणानुसार उचित फल नहीं देता। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्णा।